Hello children, welcome to your EVS class, class second. We are going to new chapter. We are going to start new chapter. Chapter कौन सा है ये 10 सेफ्टी हैबिट्स। सेफ्टी हैबिट्स यानी आदतें। सेफ्टी यानी सुरक्षा देने वाली, जो हमारे जीवन को जो सुरक्षित करें, सुरक्षा देने वाली जो आदतें होती हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सेफ्टी मीन्स टॉकिंग केयर अगेंस्ट ए मिस हैपनिंग। सेफ्टी जो होती है सुरक्षा, उसका मतलब क्या होता है? मतलब जो मिस हैपनिंग यानी कोई दुर्घटना है उससे बचाव क्या कहलाती है? सेफ्टी कहलाती है। व्हेन ए पर्सन इज हर्ट सडनली इट इज़ कॉल्ड एन एक्सीडेंट। जब व्यक्ति अचानक से हर्ट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो ये क्या कहलाती है? एक्सीडेंट कहलाती है। एक्सीडेंट हैपन ऑल ऑफ ए सडन। एक्सीडेंट कहीं भी अचानक से हो सकता है। दे कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। ये कहीं भी और किसी भी जगह पर एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती है। एक्सीडेंट जस्ट नॉट हर्ट आवर सेल्स बट अदर टू। एक्सीडेंट जो होता है, दुर्घटना हमारे साथ अगर होती है तो वह केवल हमें ही चोट नहीं पहुंचाती, वह दूसरों को भी चोट पहुंचाती है। मोस्ट एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस ऑन इन ए हरी। ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वह ऐसे स्थान पर होती हैं जहाँ पर हम केयरलेस हों, मतलब हम असावधानी बरतें या फिर हम जल्दी में हों, तब दुर्घटनाएं होती हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी हैबिट्स नॉट ओनली फॉर आवर प्रोटेक्शन बट आल्सो द प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स। हमें सुरक्षा की आदतें जो होती हैं, सुरक्षा देने वाली जो आदतें हैं, उनके नियमों को जो फॉलो करते हैं हम केवल अपने सुरक्षा के लिए ही नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि दूसरों के लिए भी हमें ये सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। हेयर आर सम सेफ्टी हैबिट टू बी फॉलोड। यहाँ पे कुछ आदतें दी गई हैं। सेफ्टी एट होम, घर पर हम कैसे सुरक्षित रहें इसके बारे में बताया गया है, और कौन सी हमें सुरक्षा करनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। देयर आर मैनी सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ व्हेन वी यूज़ मैनी डेंजरस थिंग्स एट होम। हम कहीं भी देयर आर मैनी सिचुएशन इन आवर डे टू डे, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में हमें कई ऐसी खतरनाक वस्तुएं होती हैं जो हमें उपयोग में लानी पड़ती हैं घर पर। चिल्ड्रन शुड अडॉप्ट ऑल पॉसिबल सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट देम। बच्चों को इसके बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। देयर आर मैनी शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक नीडल्स, नाइफ, ब्लेड, सीजर्स, स्क्रू ड्राइवर एट होम। यहाँ पर जो है ये बहुत सारी जो वो होती हैं वस्तुएं, ये शार्प वाली जो तीखी नुकीली वस्तु होती हैं, जैसे सुई, नीडल्स, नाइफ, चाकू, ब्लेड, सीजर्स, कैंची, स्क्रू ड्राइवर, ये हमारे घर पर होते हैं, और ये जो होते हैं वो बहुत खतरनाक चीज़ें होती है। यू शुड नॉट प्ले, उनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। आप लोगों को इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। विद दैम नॉट लीव दैम लेइंग अराउंड, और ना ही वह अपने आसपास हमें उसे रखना चाहिए। सम यू गेट ए कट व्हेन शार्पिंग एट पेंसिल विद ए ब्लेड और ए नाइफ। हमें कभी कभी जो है इसको कट करना पड़ता है शार्पिंग चीज़ों से, पेंसिल को कोई ब्लेड से और चाकू से हमें कट करना पड़ता है। इट इज़ डेंजरस, ये क्या है? ये खतरनाक है। हमें चाकू और ब्लेड से अपनी पेंसिल को नहीं छीलना चाहिए। यूजुअली चिल्ड्रन लीव देयर टॉयज, बिग बैग्स, शूज़ एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर। ज़्यादातर बच्चे होते हैं कभी कभी वहाँ पे अपने जो खिलौने होते हैं, बैग होते हैं, जूते होते हैं, ये फ्लोर पर छोड़ जाते हैं। दे मे फॉल ओवर देयर, वहाँ से गिर सकते हैं, एंड गेट हर्ट, और उन्हें चोट लग सकती है। सो थिंग शुड बी केप्ट इन ऑर्डर, इसलिए ये चीज़ें जहाँ पे इनका स्थान है वहीं रखनी चाहिए। डू नॉट गेट टू क्लोज टू ए वर्किंग फैन और ए हीटर। हमें कभी भी इस पंखे और हीटर से के पास नहीं जाना चाहिए, इसके पास काम नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और स्विच बोर्ड बेयर फुट। हमें जो ये बिजली वाले जो साधन होते हैं, बिजली के जो चीज़ें होती हैं, उन्हें कभी भी उनके, और स्विच बोर्ड होते हैं, उन्हें कभी भी
टच नहीं करना चाहिए, और खाली पैर नंगे पैर से मैंने बिना चप्पल के उन्हें नहीं छूना चाहिए। यू माइट गेट ए शॉक, इससे क्या होता है, शॉक लगने का डर रहता है। इफ़ यू सी एनी पार्क ऑन द वायर, अगर आप किसी स्पार्क ऑन द वायर, अगर आप किसी अगर आप देखते हैं किसी वायर में से स्पार्किंग हो रही है, लाइट चिंगारी निकल रही है, टर्न ऑफ द मेन स्विच हमें एंड इन्फॉर्म योर एल्डर इमिडिएटली, आपको तुरंत मेन जो स्विच होता है उसे ऑफ कर देना चाहिए और अपने से बड़ों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। डू नॉट गो टू नियर द स्टोव एंड हॉट पैंस, हमें कभी भी किसके पास नहीं जाना चाहिए, आपके को जो स्टोव है, गैस का स्टोव है, जलता जो तेल वाला स्टोव होता है, इनके पास, और गरम चीज़ों के जो बर्तन रहते हैं, गरम बर्तनों के पास नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए, और माचिस से नहीं खेलना चाहिए। यू कैन बर्न योर सेल्फ, या आपको चिका सकते हैं, जला सकते हैं। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑफ योर ओन, कभी भी कोई भी दवाई आप नहीं लेना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम देम, उन्हें दवाइयों को हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए। टेक मेडिसिन ओनली फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो आपको केवल आपके पेरेंट्स जो दवाई देते हैं केवल वही लेना चाहिए। बीमार पड़ने पर अपने आप कोई सी भी दवाई उठा के नहीं खानी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू टीच थिंग प्लेस्ड वेरी हाई, और आपको कभी भी किसी ऊंची जगह पर कोई भी चीज़ रखने के लिए नहीं रखना चाहिए। यू माइट गेट इंजर्ड योर सेल्फ, आपको गिरा सकता है और इंजर्ड कर सकता है। डू नॉट क्लाइंब ऑन द शेल्फ्स, आपको शेल्फ्स अलमारी के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द बेड, आपको बेड के ऊपर नहीं उचकना चाहिए, कूदना चाहिए। नेवर प्ले गेम्स विथ पिलोज, आपको तकियों से और बेडशीट से, टॉवल से आपस में नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द ओपन टेरेस, आपको ऊपर छत पर, खुली छत पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन रूफ, आपको इस पर छत विद नो और लो, आपको ऊंचे से छत पर जो पतंगे हो उसको भी नहीं उड़ाना चाहिए। बाउंड्री वॉल्स, यू कैन फॉल डाउन द रूफ एंड ब्रेक योर हेड और आर्म्स, ये आपको क्या कर सकता है, आप ऊंची छत पर अगर बिना आप बाउंड्री वॉल के आप पतंग उड़ा रहे हैं तो ये आपको गिरा सकता है और आपको चोट पहुंचा सकता है। आपके जो पार्ट्स हैं, हाथ पैरों को या पैरों को, हाथों को, आपको कहीं भी चोट लग सकती है, यानी इसके ऊपर चढ़कर पतंग उड़ाने से। बी केयरफुल ऑन स्लिपरी फ्लोर ऑन द बाथरूम, आपको बाथरूम में भी बहुत से केयरफुली यानी सावधानी से बाथरूम में चलना चाहिए, आना चाहिए वहाँ से। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स, आपको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कब, वेल वर्किंग इन किचन, आप जब किचन में काम कर रहे हो तब आपको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और व्हेन यू गेट इनटू द किचन नियर द फायर, और ना ही किचन में इसके आग के पास जाना चाहिए। दे कैन कैच फायर इजीली, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, रेशमी कपड़े होते हैं, उनमें आग जल्दी लग जाती है, इसलिए किचन में रेशमी कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। सेफ्टी एट रूल्स स्कूल्स, सेफ्टी एट स्कूल्स, स्कूल में जो बातें दी गई हैं। स्कूल इज़ ए प्लेस टू हैव फन एंड टू लर्न ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यू थिंग्स, स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम बड़े आराम से और खेल में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। फॉर चिल्ड्रंस इट्स ए प्ले टू ग्रो टू एड टू देयर नॉलेज पार्ट ऑफ ग्रोइंग, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ज्ञान में बातों में आप इसमें बहुत अच्छी सारी चीज़ें सीख लेते हैं। पार्ट ऑफ ग्रोइंग इज़ बाय डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग क्रियाकलापों जो स्कूल में होती हैं उनसे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे हम बहुत कुछ यहाँ पे सीख जाते हैं। सो व्हाट आर सम रूल्स दैट चिल्ड्रन नीड टू नो इन ऑर्डर टू बी सेफ, यहाँ और सो व्हाट आर सम रूल्स, जो यहाँ पे क्या रूल हैं ऐसी सावधानी के लिए, सुरक्षा बरतने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे वो बताते हैं। और मतलब बच्चों को क्या आवश्यकता है अपने को सुरक्षित रखने के लिए, उसके बारे में बताया जाता है स्कूलों में। सो व्हाट्स आर सम, हाँ, while being able to learn new
थिंक एंड ट्रूली रीच देयर फुल पोटेंशियल। देयर आर, कौन कौन सी हैं, जैसे यहाँ पे बताए, स्कूल में भी सुरक्षा के नियम बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। डू नॉट थ्रो चॉक और पेपर बॉल्स एट ईच अदर। आपको जो चॉक और पेपर बॉल्स होते हैं उस पर एक दूसरे पर नहीं फेंकना चाहिए। इट माइट हर्ट बैडली, इससे चोट लग सकती है। डू नॉट जंप और प्ले गेम्स ऑन डेस्क और चेयर। आपको कूदना नहीं चाहिए डेस्क से और चेयर से, आपको वहाँ पे कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट टीज न्यू स्टूडेंट्स। आपको दूसरे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, आपके छात्र हैं, उनको टीस नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। डू नॉट टेम्पर विद स्कूल प्रॉपर्ली लाइक फैन, डस्टर, लाइब्रेरी बुक्स एक्सेट्रा। और इसको जो स्कूल के जो वो होते हैं पंखे, डस्टर, लाइब्रेरी, इनसे उनको प्रॉपर स्थान पर रखना चाहिए और उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। स्टे विद ए ग्रुप वाइल वेटिंग एट द बस स्टॉप। आपको वहाँ खड़े रहना चाहिए बस स्टॉप पर एक ग्रुप में, जब इंतज़ार करते हैं आप जब इस बस स्टॉप पर, तब आपको बिल्कुल लाइन में खड़े रहना चाहिए। इफ़ एनी वन ब्रदर यू आर गोइंग टू और फॉर्म स्कूल, गेट अवे फ्रॉम दैट पर्सन एट टेल ए ट्रस्टेड एडल्ट लाइक यू, योर पेरेंट्स और टीचर। जब आप अपने किसी भाई के साथ जाते हैं स्कूल और किसी रास्ते पर जाते हैं, तो अगर आपसे कोई बीच में कोई अनजाना व्यक्ति बात करे तो उस पर विश्वास के साथ ही, अगर आपके पेरेंट्स और टीचर पर का विश्वास हो उस पर, तभी उससे बातचीत वगैरह करनी चाहिए या उससे बोलना चाहिए। किसी अनजाने व्यक्ति से नहीं बोलना चाहिए। आवर सेफ्टी इज़ इन आवर हैंड्स। हमारी जो सुरक्षा है वो हमारे हाथों में है। इफ़ वी आर ऑब्जर्वेंट एंड केयरफुल ऑफ सेफ्टी रूल्स वी कैन बी सेफ। अगर हम इन सारे सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर जो सेफ्टी है, हमें सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए, इसके बारे में बताया है। व्हाइल ऑन द रोड यू शुड ऑब्जर्व एंड ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हमें रोड पर ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, नियमों का। ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग अलोंग द रोड। जब आप अकेले सड़क पर जा रहे हो, पार कर रहे हो, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऑलवेज वॉक अलोंग द फुटपाथ टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। रोड के लेफ़्ट साइड में जो फुटपाथ पर बने रहते हैं, जेब्रा लाइन बनी रहती है, उस पर आपको चलना चाहिए। फुटपाथ पर, हाँ, वहाँ पे चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक अलोंग द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। हमें फुटपाथ पर अकेले लेफ़्ट साइड, रोड के लेफ़्ट साइड नहीं चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जेब्रा क्रॉसिंग से, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है रोड पर, वहाँ से हमें रोड पार करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक टू योर राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। और अगर जेब्रा लाइन नहीं है, वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो आपको दाएं बाएं देखकर ही रोड पार करनी चाहिए। नेवर गो थ्रो ए रेड लाइट। और इसमें कभी भी जब रेड लाइट जलती है तब कभी भी नहीं जाना चाहिए। डू नॉट स्टैंड बिहाइंड ए पार्किंग व्हीकल। जो इसमें जो आपकी साइकिल और अपने साधन है उसको खड़ा रखने के वाली जो पार्किंग वाली जगह होती है, खड़ा रखने की जगह होती है, उसके वहाँ पे अपने इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। और सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। यू माइट गेट हर्ट। और आप इससे आप सुरक्षित रहेंगे, मतलब आपको, अगर आप वहाँ नहीं खेलेंगे रोड पर, तो आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये बैड मैनर्स हैं, मतलब आपको सड़क पर बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। नेवर रन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। आपको क्रॉस करते समय रोड को दौड़ना नहीं चाहिए, एकदम तुरंत भागना नहीं चाहिए, दाएं बाएं देख कर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। द गेट एट द लेवल क्रॉसिंग इज मेड फॉर सेफ्टी। व्हेन द गेट इज क्लोज्ड वन शुड नॉट क्रॉस द रेलवे स्टेशन पर जो गेट लगे रहते हैं क्रॉसिंग करने के लिए पटरी पर, तो अगर वो लगा हुआ है तो हमें कभी भी रेलवे ट्रैक को, पटरी को पार कभी भी नहीं करना चाहिए।
अगर ये गेट आपके लगे हुए हैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। इससे अगर आपने इसकी अवहेलना करी इस नियम की तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे आप देखा गया है नो, ये सिंबल दिए गए हैं रेलवे क्रॉसिंग के। देखो आप, ये क्रॉस है और मेन रोड है, ये क्रॉस रोडेज, ये पार्किंग, इस तरह से सिंबल लगाए जाते हैं रोड पर। पी नो पार्किंग, मतलब यहाँ पे आपको किस जगह पर आपको अपनी गाड़ियों को खड़े रखना है, पार्किंग करनी है, वहीं रखना चाहिए स्कूल हेड। इसके बाद है वाइल ट्रैवलिंग बाय बस। ये आप आगे चलिए अब। हाँ ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया है चैप्टर। इसमें सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया गया है, सुरक्षा नियमों के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए रोड पार करते समय, और हमें जितने सुरक्षा नियम बताए जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। कोई शार्प जो चीज़ें होती हैं घर में उनको नहीं छेड़ना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए किचन में। इस तरह से सारे सुरक्षा नियम बताए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए और हमारा जीवन, हमें अपना जीवन को हमने सुरक्षित रखना चाहिए हमें इन चीज़ों का, इन नियमों का पालन करते हुए। अब ठीक द करेक्ट करेंगे। मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर, ज़्यादातर एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? हैप्पी, सैड, केयरलेस। कब होते हैं? केयरलेस होने पर, जब हम असावधानी बरतें हैं तब एक्सीडेंट होते हैं। यू शुड नॉट प्ले विथ ए बॉल फायर योर फ्रेंड्स, हमें नहीं खेलना चाहिए किससे? फायर, किससे? आग से नहीं खेलना चाहिए। नेवर टेक टू योर फ्रेंड स्ट्रेंजर योर नेबर, तो आपको किसी अजनबी के से बात नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड पार्क क्लासरूम, आपको कहाँ नहीं खेलना चाहिए? क्लासरूम में नहीं खेलना चाहिए। सी पर लगेगा। यू शुड नॉट टच ए वेसल हॉट पैन वाटर, आपको इससे टच नहीं करना चाहिए, गर्म जो चीज़ें रखी रहती हैं उनको छूना नहीं चाहिए। तो क्या आएगा? बी पे लगेगा। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स। फॉलो द डैश सिग्नल एट द क्रॉसिंग, क्या आएगा बीच में? फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल, क्या आएगा? ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक सिग्नल एट द क्रॉसिंग। सेकेंड है पीपुल यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड ऑन फुट, यूज़ करना चाहिए लोगों को, जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए रोड पार करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? जेब्रा क्रॉसिंग। थर्ड है इफ़ द ट्रैफिक रूल आर नॉट फॉलोड एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस, क्या आएगा यहाँ पे? एक्सीडेंट, ACCIDENTS, एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस। व्हीकल मूव ओनली व्हेन देयर इज ग्रीन लाइट एट द क्रॉसिंग, क्या आएगा बीच में? कब जाना चाहिए? जब ग्रीन लाइट जले तभी आप इसमें क्रॉस करना चाहिए। GREEN, ग्रीन, LIGHT, लाइट, ग्रीन लाइट। फिफ्थ नंबर का है व्हेन द गेट एट द लेवल क्रॉसिंग इज क्लोज्ड इज वन शुड नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक, क्या आएगा यहाँ पे? रेलवे ट्रैक, RAILWAY, रेलवे, TRACK, रेलवे ट्रैक। ठीक है। अब मैक पेयर, यहाँ पे आपको जोड़ी मिलानी है। रेड लाइट, रेड लाइट किससे होगी? स्टॉप, रेड लाइट का मतलब होता है आप रुकिए वहाँ पे, क्या लगेगा यहाँ पे? स्टॉप। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कहाँ पे होगा? ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस क्या करती? कंट्रोल करती है ना ट्रैफिक को, भीड़ भाड़ जो सड़क पे जो भीड़ भाड़ लग जाता है, जाम लग जाता है, उसको रोकती है ट्रैफिक पुलिस। फिर एक ग्रीन लाइट यानी मूव, चलो, ग्रीन लाइट को यहाँ से मूव करेंगे, ग्रीन लाइट मूव यानी चलना, इसका सिंबल है चलो। और जेब्रा क्रॉसिंग यानी ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स, जो धारियाँ होती हैं सफ़ेद और काली, वो क्या कहलाती हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स, सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड टू अवॉइड एक्सीडेंट, सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमेशा बचाते हैं हमें
अवॉइड करते हैं, मतलब हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं। हाँ सही है, ये ट्रू है, ट्रू लगेगा। सेकंड है द पार्ट ऑफ द रोड विद ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स इज कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, सही है ये, ट्रू है। थर्ड है प्लेइंग विथ फायर इज ए फन, हमें आग के साथ खेलना चाहिए, नो गलत है ये, फॉल्स आएगा। फोर्थ नंबर है व्हीकल्स मूव व्हेन देयर इज रेड लाइट एट द क्रॉसिंग, जब रेड लाइट जलती है तब हमें क्रॉस करना चाहिए सड़क, नहीं गलत है ये, तो ये क्या आएगा, फॉल्स है। फिफ्थ नंबर का है व्हीकल्स शुड मूव ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड, ये छोड़ना है आपको। वी शुड नॉट कॉल ए डॉक्टर इफ समवन इज बैडली इंजर्ड, आपको ये नहीं बुलाना चाहिए डॉक्टर अगर वो इंजर्ड हो गया है तो, नहीं गलत है ये, फॉल्स, ठीक है, बुलाना चाहिए हमें तुरंत। अब है व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, सेफ्टी है हाँ चिल्ड्रंस, आपको ये चैप्टर समझ में आया, इसमें सुरक्षा नियमों के बारे में बताया गया है। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कल करेंगे, ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।